पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिं मया दत्तं गृहाण परमेश्वर त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव नारायण। यस्य निखिलास्य दोषा सन्ति सर्वगुणास्य विद्यन्ते ब्रह्म वा विष्णु वा हरो वा नमो नमः। व्यासपीठ और दिशा टीवी के माध्यम से घर बैठे देख रहे आप सब में विराज रही प्राण शक्ति उनमें डॉक्टर प्रकाश सोनी नमस्कार करता हूं। विश्वास के प्रकाश में देर सही, विश्वास के प्रकाश में देर सही, पर जब उजाला होता है तो अंधेरों में भी चमकता है। ये खाटू श्याम कथा चारों तरफ कोरोना के अंधेरे में भी चमक रही है, हमें सकारात्मकता की ओर अग्रसर करने की ओर ले जा रही है। आज चतुर्थ दिवस है। लायंस क्लब वेस्ट रतनगढ़ के तत्वावधान में आयोजित राष्ट्रीय कथाकार मनुष्य जी महाराज के मुखारविंद से श्री खाटू श्याम कथा का रसास्वादन हम आज चौथे दिन कर रहे हैं। 1 अगस्त को इस कथा का समापन होगा। मनुष्य जी महाराज पिछले 15 वर्षों से देश के विविध भागों में भक्ति रस की ज्योत जला रहे हैं। धर्म, संस्कृति, दर्शन, सनातन धर्म की अखंड ज्योत को जला रहे हैं। आप श्री के आशीर्वाद से बहुत सुंदर शानदार श्याम परिवार बनाया गया है। उस श्याम परिवार का बनाने का उद्देश्य यही था कि बाबा श्याम के भक्त देश विदेश में जहां कहीं भी हो वो सीधे एक दूसरे से जुड़ें, जोड़ें और जीतें। ये संस्कृति हमारे देश की रही है। उस श्याम परिवार से आप जुड़ें। दिशा टीवी पर इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण हो रहा है। उस प्रसारण में नीचे पट्टी आ रही है, श्याम परिवार से किस प्रकार जुड़ें, नंबर दिए हुए हैं, वो फॉर्म भरकर आप डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। फ्री ऑफ चार्ज सेवा है, निःशुल्क सेवा है। महाराज श्री ने बहुत सुंदर एक श्याम कवच का निर्माण किया है। हम शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से या विभिन्न कई बीमारियों से हम त्रस्त रहते हैं, परेशान रहते हैं। बाबा श्याम की कृपा रूपी श्री श्याम कवच का निर्माण किया गया है। आप उस कवच को बाबा का एक आशीर्वाद समझकर धारण करें और विभिन्न प्रकार की विपत्तियों से, संकटों से मुक्त रहें। कई लोगों की इच्छा थी केदारनाथ जी में शिव कथा हो। महाराज जी ने उनकी बातें सुनी, मनन की और चिंतन के उपरांत जो निर्णय निकला तो 9 अक्टूबर से शिव कथा प्रारंभ होगी। 3 दिवसीय शिव कथा का प्रारंभ वहां पर होने जा रहा है। बहुत सारे लोगों की इच्छा होती है गया जी में पितरों की मुक्ति के लिए कुछ मूल पाठ का आयोजन हो। महाराज जी ने उन लोगों को भी ध्यान में रखते हुए गया जी में पितरों की मुक्ति के लिए मूल पाठ का आयोजन किया है। जो भक्त जुड़ना चाहें टीवी स्क्रीन पर नंबर आ रहे हैं, उनसे आप जुड़ सकते हैं।
हमारी इस कथा को रचनात्मक, सामाजिक, धार्मिक बनाने के लिए कई उपक्रमों के द्वारा कई लोगों का सहयोग रहता है। आज के इस कथा का यजमान के रूप में फल प्राप्त कर रहे हैं विकास लेबोरेटरी के डॉक्टर एम.जी. गुप्ता जी यहां उपस्थित है। मेरा विनम्र अनुरोध है मंच पर आ जाएं। डॉक्टर एम.जी. गुप्ता जी, उनकी धर्म संगिनी यहां उपस्थित है श्रीमती सुधा गुप्ता जी, और उनके सुपुत्र यहां अमन जी गुप्ता। आप तीनों से विनम्र अनुरोध है, कृपया महाराज श्री से आशीर्वाद और महाराज श्री जी का स्वागत। डॉक्टर एम.जी. गुप्ता जी जो कि विकास लेबोरेटरी लेब रतनगढ़ में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर एम.जी. गुप्ता जी धर्म पत्नी श्रीमती सुधा गुप्ता जी और सुपुत्र अमन गुप्ता जी। महाराज श्री का माल्यार्पण द्वारा व्यासपीठ का सम्मान, व्यासपीठ पर विराज रहे मनुश्री जी महाराज आज के यजमान का स्वागत करते हुए मैं विनम्र अनुरोध करता हूं, प्राचार्य यहां गर्ल्स कॉलेज, लोया गर्ल्स कॉलेज के प्राचार्य यहां उपस्थित है श्री विष्णु कुमार जी शर्मा जी, और उनके धर्मपत्नी श्रीमती उषा जी से विनम्र अनुरोध है। यहां पर लायंस क्लब के कोषाध्यक्ष श्रीमान संजय मुरारकर जी उपस्थित है। संजय जी ने कई वर्षों से बहुत सारी सेवाएं इस रतनगढ़ शहर को प्रदान की है। लायंस क्लब रतनगढ़ वेस्ट के आप कोषाध्यक्ष हैं और आप कुबेरपति हैं कहा जाए तो। जब कुबेर वितरित होता है तो कई लोगों को लाभ मिलता है। संजय जी मुरारका जी, विष्णु कुमार जी शर्मा, प्राचार्य लोहिया कन्या महाविद्यालय के प्राचार्य, और अपनी धर्मपत्नी के साथ में यहां उपस्थित है, आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं। मेरा रजनीकांत जी धड़ साहब से विनम्र अनुरोध है महाराज श्री से आशीर्वाद के लिए। सुनील जी चौमाल यहां उपस्थित है, उनसे भी विनम्र अनुरोध है, और उमेश जी मिश्रा यहां पर उपस्थित है, उनसे विनम्र अनुरोध है महाराज श्री का आशीर्वाद के लिए। आप दिशा टीवी के माध्यम से इस भव्य और सुंदर आयोजन को आप घर बैठे देख रहे हैं। कोरोना से मुक्त रहना, हमें सतर्क रहना है, सुरक्षित रहना है, अपने आप को स्वस्थ रखना है, सरकारी निर्देशों का पालन करना है। महाराज श्री से आशीर्वाद। किसी भी तरह अपने अंदर नकारात्मकता न आने देवें, पॉजिटिव एनर्जी का वास रहे, इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाएं, सरकारी निर्देशों का पालन करें, मास्क है, 2 गज की दूरी है, इन सब नियमों को पालन करते हुए कोरोना काल में हमें अपने सारे कार्यों को पूरा करना है। और कथा का श्रवण करने के लिए पुनः मैं ये माइक और ये मंच व्यासपीठ पर विराज रहे राष्ट्रीय कथाकार मनुश्री जी महाराज को मैं विनम्र आग्रह करता हूं। लायंस क्लब के अध्यक्ष यहां उपस्थित है जय कुमार जी शर्मा। महाराज श्री से निवेदन। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। मां सरस्वत्यै नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भोले गजानंद भगवान की जय। भोले सर्वेश्वर दरबार की जय। भोले हनुमान जी महाराज की जय। भोले सालासर दरबार की जय। भोले रानी सती दादी भोले आनंद कंद भगवान की जय। भोले गोवर्धननाथ की जय। श्याम प्यारे की जय। हारे के सहारे की जय। तीन बाण धारी की
कृष्ण कलाधारी जय हो। बाबा श्याम के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ग्राम देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, वास्तु देवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। एतत् क्रम प्रधान देवता श्री श्याम देवाय नमो नमः। पूज्य माताजी पिताजी के चरणों में प्रणाम। इस पवित्र मिट्टी को प्रणाम, इस रज को प्रणाम। प्रातः स्मरणीय ब्रह्मलीन भाईजी हनुमान प्रसाद जी पोदार जी को नमन वंदन। मेरे ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम। जय श्री कृष्णा। नारायण 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 नारायण। बड़े भाग मानस तन पावा। बड़े यत्न के बाद हमको यह मनुष्य का जन्म मिलता है भैया। संत कहते 84 लाख योनियां भटकने के बाद एक बार ये मनुष्य का चोला मिलता है। कथा मनोरथी आयोजक के मुख्य यजमान श्री चंद्र प्रकाश जी हरिद्वाल परिवार, आज के मनोरथी डॉक्टर MG गुप्ता साहब, और आप पर भगवान नारायण की अनंत अनंत कृपा बनी रहे। आज के मनोरथी श्रीमान विष्णु जी शर्मा, आप पर मेरे श्याम की सहपरिवार कृपा बनी रहे। और प्यारे प्यारे मेरे सभी श्याम प्रेमियों, जय श्री कृष्णा। दिशा चैनल के माध्यम से देख रहे देश और विदेश के सभी श्याम प्रेमियों को मेरा जय श्री श्याम। लॉयंस क्लब रतनगढ़ वेस्ट रतनगढ़ के तत्वाधान में विशाल श्री श्याम कथा का आज चौथा दिन। सच कहूं तो 3 दिन कैसे निकल गए पता ही नहीं लगा। और परमात्मा का नाम ले और पता लगे ये तो सहज नहीं है। परमात्मा का नाम, मेरे श्याम सरकार का नाम अगर हम ले रहे हैं फिर पता नहीं लग सकता। जब भगवान नारायण स्वयं आपके हृदय में आकर विराज जाए तो फिर भक्त को एक ही पता रहता है, जय श्री श्याम जय श्री श्याम। दिशा चैनल से लाखों लोग पूरी दुनिया में श्याम कथा सुन रहे हैं इस समय, और आप घर बैठकर सीधा प्रसारण सुन रहे हो इस कथा का। श्रावण शुक्ल सप्तमी आज की तिथि है। महादेव के चरणों में श्रावण मास चल रहा है। अद्भुत तिथि, अद्भुत संगम लॉयंस क्लब के द्वारा आप सभी को मिला है। मैं लॉयंस क्लब परिवार के लिए बहुत बहुत अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। सच कहूं ज्यादा भूमिका का तो समय है नहीं, जितना समय है एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में बुनियाद, तुलसी संगत साधकी, हरि कोटि अपराध। जितना भी समय मिला है इसको हम कोशिश करेंगे गागर में सागर भरने के। कल कथा विश्राम हुई, उस समय हम कहां थे? हम खाटू का जिक्र कर रहे थे भैया, कि खाटू में हमें श्याम कुंड में कैसे स्नान करना चाहिए और श्याम कुंड में स्नान करने से जीव को क्या मिलता है, बाबा का दर्शन हमें कैसे करना चाहिए, ये चर्चाएं हमारी कल चल रही थी। बाबा श्याम को पान क्यों चढ़ाया जाता है, बाबा श्याम को इत्र क्यों चढ़ाया जाता है, ये चर्चाएं हमारी कल हो चुकी है। एक बार मुस्कुराकर कह दो मेरे साथ, जय श्री श्याम। अब कई लोगों के प्रश्न हैं कि गुरुजी बाबा श्याम को नारियल कैसे बांधते हैं और क्यों बांधना चाहिए। अगर कोई मनोकामना की पूर्ति करनी हो तो बाबा को भक्त लोग नारियल बांधते हैं और बांधना भी चाहिए। कपूर अगरबत्ती सहित गौ के घी की जोत, खीर चूरमा ध्वजा नारियल भेंट चढ़ावो,
होते। कई लोग ऐसे ही जाकर नारियल बांध देते हैं, ऐसा नहीं बांधना चाहिए। अगर कोई संकल्प है, कोई आपने संकल्प ले लिया बाबा ये मेरा काम होना चाहिए, इसके लिए नारियल बांधा जाता है। और संत ने क्या भाव लिखा है, 125 रुपया नारियल मन्नत देवो लगाए, श्री श्याम चरण में धोक देवो बाबा से पूरा। नारियल के मोली बांधकर 125 रुपया सहित वो नारियल आप बाबा के वहां बांध दो और बाबा मेरा ये काम है। लेकिन बाबा अगर आपका काम कर दे तो फिर बाबा को भूल मत जाना। चैनल के माध्यम से देख रहे श्याम प्रेमियों से मैं कहता हूं, कई लोगों की शिकायत है गुरुजी भगवान की बहुत पूजा करते हैं लेकिन बड़ा कष्ट मिलता है। क्या करें? वो देता है ना, जब आपने जाकर मन्नत मांगी उसने तो दे दी, लेकिन लेने के बाद हम भूल जाते हैं। आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे। एक व्यक्ति था पेड़ पर चढ़ गया, उतरना नहीं जानता था। उसने कहा अगर बाबा मैं उतर गया ना तो 1 किलो लड्डू चढ़ा दूंगा। आधा उतर गया, उसने कहा बाबा आधा किलो चढ़ाऊंगा। पूरा नीचे उतर गया, बाबा मैं खुद उतरा हूं, अब मैं लड्डू नहीं चढ़ाऊंगा। अगर ऐसा करोगे तो फिर भक्ति किस काम की है भैया? मेरे श्याम बाबा कहेंगे फिर कभी चढ़ना, फिर देखूंगा तेरे को। आज तो चलो उतर गया मेरा नाम लेके। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। अरे लाखों तैर गए रे, तेरा नाम ले लेकर, जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री नाम ले लेकर लोग तैर गए। और कई लोग कहते हैं महाराज जी बड़े दुखी रहते हैं, बड़े दुखी रहते हैं। एक मछली थी, वो ज्योतिषी के पास गई। महाराज जी कैसे बावली बात करते हो व्यासपीठ पे बैठ के, कभी मछली भी ज्योतिषी के पास जाती है? मान लो गई, एक मछली ज्योतिषी के पास गई और जाकर कहा बाबा मैं बड़ी दुखी हूं। ज्योतिषी ने कहा तेरी कुंडली तो अच्छी है लेकिन तेरे दुख का एक ही कारण है, तो पानी से बाहर आ गई है इसलिए दुखी हो गई। जा पानी में लौट जा, वापस सुखी हो जाएगी। और हम भी इसीलिए दुखी होते हैं भैया, श्याम के हैं लेकिन श्याम से दूर आ गए हैं। वापस श्याम शरण में चले जाएंगे तो वापस आनंद के रस हमारे जीवन में भर जाएंगे। श्याम शरण में जीवन आसान हो रहा है। 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 मेरा कष्ट तू मिटा दे, दुनिया बनाने वाले। मेरा कष्ट तू मिटा दे, दुनिया बनाने वाले। ये डोर जिंदगी की बाबा तेरे हवाले। ये डोर जिंदगी की बाबा तेरे हवाले। मेरा कष्ट तू मिटा दे, दुनिया बनाने वाले। मेरा कष्ट तू मिटा दे, दुनिया बनाने वाले। हम जब जब बाबा से दूर होते हैं भैया, बाबा अपने भक्त को अपने पास बुलाने के लिए अनेकों रास्ता निकालते हैं। एक राजा था, ध्यान से सुनना। एक राजा था, राजा ने ऐलान करवा दिया कल सुबह नगर का दरवाजा खुलेगा, जो आदमी जिस चीज पे हाथ लगा देगा वो चीज उसी की हो जाएगी। लोगों को रात भर नींद नहीं आई। किसी ने कहा सुबह उठूंगा हाथी के हाथ लगाऊंगा, किसी ने कहा सोने पे हाथ लगाऊंगा, किसी ने कहा माणक के हाथ लगाऊंगा। लोग सोचते सोचते रात भर नहीं सोए। सुबह दरवाजा खोला, लोग दौड़े,
किसी ने हाथी के हाथ लगा दिया, किसी ने बैल के हाथ लगा दिया, किसी ने शेर के हाथ लगा दिया, किसी ने किसी पर, किसी ने किसी पर, किसी ने किसी चीजों पे हाथ लगा दिया। कोई आप जैसा सच्चा श्याम का प्रेमी था, उसने जाकर राजा के हाथ लगा दिया, लो राजा ही उसका हो गया, फिर खजाना कहां बाकी रह गया। भैया ये संसार में हमारा ये हाल है कि वो चीज मेरी है, वो चीज मेरी है, वो चीज मेरी है। जिस दिन श्याम से कह दोगे ना, श्याम तू मेरा है और मैं तेरा हूं, हे नाथ जो हूं जैसा हूं तेरा हूं। शरणागति का भाव हनुमान प्रसाद जी पोदार जी ने इस भाव से मिट्टी से दिया है साहब। हनुमान प्रसाद जी पोदार जी कितनी बड़ी हस्ती है। गीता प्रेस गोरखपुर के आदि संपादक भाई जी, उन्होंने क्या भाव दिया शरणागति का, उससे बड़ा भाव मुझे आज तक नहीं मिला है। इस रत्न की धरती से कह रहा हूं मैं। उन्होंने क्या कहा है, नाथ में थारो जी थारो, हे नाथ मैं थारो जी थारो, सोखो बुरो कुटिल अरुकामी, जो कुछ हूं सो थारो। ये शरणागति का शिखर है, ये शरणागति का शिखर। तो कोई मन की कामना हो ना, तो बाबा के चरणों में जाकर नारियल बांध देना, बाबा आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। महाराज जी बहुत संतों का नाम सुनते हैं, बहुत भक्तों का नाम सुनते हैं। हमने श्याम जगत में आलू सिंह जी का बहुत नाम सुन रखा है। उनके बारे में कुछ चर्चा हो जाए तो चलो आज एक भक्त की ही चर्चा कर लेते हैं। श्याम बाबा के बहुत बड़े भक्त थे, उनका नाम था आलू सिंह जी महाराज। बड़े विरले भक्त थे वो। हर समय वो श्याम बाबा की श्याम धुन में रहते थे, पल पल। एक बार की बात है, हर समय श्याम धुन में रहते थे और ज्यादा भजन भाव करते हो तो दो लोग कहते हैं कि इसके तो कोई काम नहीं है तो ज्यादा भजन भाव करता है। तो आलू सिंह जी दूर 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 चले जाते थे और बाबा श्याम के लिए पुष्प चुनते थे और अपने हाथों से बाबा को सजाते थे। कभी मौका मिले ना जीवन में और घर में लड्डू जी की सेवा करते हो, लड्डू गोपाल जी की आप पूजा करते हो, कभी अपने हाथों से गोविंद को सजाया करो भैया। कुछ वक्त उनके लिए भी निकाला करो। जैसे सजने संवरने के लिए वक्त निकालते हो, उसी तरह कभी कभी गोविंद की सेवा में भी वक्त निकाल लिया करो। आलू सिंह जी दूर दूर जाकर पुष्प चुनते थे। आलू सिंह जी का जन्म सन 1916 में राजपूत परिवार में हुआ। 1916 का भक्त है, कोई मैं पुरानी बात नहीं कर रहा हूं, बहुत दूर की बात नहीं कर रहा हूं, अभी की बात कर रहा हूं मैं। और आलू सिंह जी आते और अपने हाथों से श्याम को चुन 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 के पुष्प लगाते और बाबा को सजाते। चुन चुन के कलियां जिसने बाबा तुझे सजाया, 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 उन्हें हाथों पे मेवारी, उन्हें हाथों पे मेवारी, उन्हें हाथों पे मेवारी, उन हाथों पे मेवारी। फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, और साथ सज रही है वृषभान की दुलारी, और साथ सज रही है वृषभान की दुलारी, वृषभान की दुलारी, वृषभान की दुलारी। अरे साहब बाबा श्याम के श्रृंगार को लोग देखकर पागल हो जाते हैं। संत कहते हैं ना,
सखी देख श्याम श्रृंगार, हुई मैं तो दीवानी। सखी देख श्याम श्रृंगार, हुई मैं तो बावरी। दीवानी हुई मस्तानी, दीवानी हुई मस्तानी, मस्तानी हुई दीवानी, मस्तानी हुई दीवानी। सखी देख श्याम श्रृंगार, हुई मैं तो दीवानी। सखी देख श्याम श्रृंगार, हुई मैं तो दीवानी। सुंदर मुखड़ा चम चम चमके, सुंदर मुखड़ा चम चम चमके, जो पूनम का चंदा चमके। जो पूनम का चंदा चमके। मैं तो गई कले जोहार, हुई मैं तो दीवानी। मैं तो गई कले जोहार, हुई मैं तो दीवानी। प्यारे, जब ज्यादा भक्ति आलू सिंह जी करने लगे ना, कई कई दिनों से वापस लौट के नहीं आते, दूर दूर बाबा की सेवा में चले जाते थे, तो लोगों ने यह कहना प्रारंभ कर दिया कि आलू सिंह जी तो पागल हो गए। क्या कहना लोगों ने? कि आलू सिंह जी तो बावरे हो गए। और मैं सच कहता हूं भैया, बिगड़े हुए इन दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं। हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। अगर कोई हमें श्याम के नाम का पागल बोले तो मैं एक्सेप्ट करता हूं, आई एम मेड, मैं पागल हूं। उसके लिए पागल साहब है। जगत सब छोड़ दिया सांवरे तेरे पीछे, ओ रसिया तेरे पीछे। जगत सब छोड़ दिया सांवरिया तेरे पीछे, रसिया तेरे पीछे, रसिया तेरे पीछे। वो सब कुछ छोड़ चुके आलू सिंह जी महाराज, तो सर्वस्व त्याग चुके हैं। ऐसा लगा कि तू तन हुआ, मैं जान हुआ, मैं तू हुआ, तू मैं हुआ। अब श्याम तू बता, तुम कौन हो और मैं कौन हूं। जैसे दूध और पानी मिलकर एक हो जाते हैं ना, उसी तरह भक्त और भगवान मिलकर एक हो जाते हैं। लोगों ने कहा आलू सिंह जी पागल हो गए, तो आलू सिंह जी को कहां ले जाया गया? रेवाड़ी ले जाया गया, श्याम बहादुर जी के पास। श्याम बहादुर जी बाबा श्याम के, जिन्होंने मोर छड़ी से ताले को खोला था। आलू सिंह जी को कहा कि आलू सिंह जी को पागल हो गए। अब दो अद्भुत भक्तों की मुलाकात है, जब गोविंद करवाता है ना भैया, तो उसकी लीला वही जानता है। रात के समय श्याम बहादुर जी ने और आलू सिंह जी ने आड़े के अंदर, आप तो मारवाड़ी लोगों सब समझ गए, वो आड़ा, आड़े के अंदर श्याम की छवि का दीदार किया दोनों ने। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आड़े में बाबा श्याम का दर्शन किया और कहा, अरे बावरो तुम किसको पकड़ के लाए हो? ये तो श्याम का बहुत बड़ा भक्त है, जाओ इनको गलता जी लेके जाओ और इनके हाथ से चने और गुड़ बंदरों को खिलाओ। तो आलू सिंह जी गए गलता जी में जाकर अपने हाथ से चने और गुड़ बंदरों को खिलाए भैया। और एक बात लगे हाथ और कह दूं, बात आई गई है तो अपने हाथों से ये सेवा करते रहा करो। प्रतिदिन सुबह उठो ना, देखो बहुत से दान ऐसे होते जो दिखाई देते हैं और बहुत से दान ऐसे होते हैं वो दिखाई नहीं देते। कई चीज दिखाई देती है, कई चीज दिखाई नहीं देती है, तो वो दान दिखाई नहीं देता। मैं सच कहता हूं, चैनल के माध्यम से सुन रहे देश और विदेश के सभी श्याम प्रेमियों को कल मैंने का आह्वान किया था, अभी श्रावण चल रहा है, सभी भक्त एक एक पेड़ अवश्य लगाएंगे। और आज का संदेश मेरा यह है कि जब सुबह उठो ना, तो अपने हाथों से छोटे छोटे उन जानवरों को अपने हाथों से दाना डाला करो, अपने हाथों से डाला करो। अपने हाथों से छोटे 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 वो मटकियां पानी के भर भर कर अपने छतों पे रखा करो।
सच कहता हूं बहुत काम लगेगा, जीवन बदल जाएगा। ये दिखाई नहीं देता लेकिन बहुत बड़ा काम करता है। अन्न दान, जल का दान तो सर्वश्रेष्ठ दान कहा गया भैया, उससे बड़ा दान क्या होगा। और मैं सच कहता हूं कुंडली की दशाएं बदल जाएगी। आप पंडित जी के पास जाना, कुंडली दिखा देना कि महाराज जी ये दिक्कत चल रही है और ये काम कर देना प्रारंभ। उठो, अपने हाथों से जानवरों को दाना डालो, गौ सेवा करो, गोव्रती बनो, और फिर देखना, मैं सच कहता हूं बदलेगा, आपका भाग्य बदलेगा। मैंने हाथों की रेखाएं बदलती हुई देखी। हालांकि मैं चमत्कार वाला व्यक्ति नहीं हूं, मैं सच कहता हूं। लोग कहते हैं महाराज जी बड़े चमत्कार है आजकल। मैंने कहा चमत्कार दिखाना मदारियों का काम है, हम चमत्कार नहीं। मैं तो श्रद्धा रखता हूं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धा बड़ी चीज होती है। तो आलू सिंह जी को वापस आए ना, आलू सिंह जी, तो आलू सिंह जी का व्यक्तित्व तो बहुत विशाल है भैया। धन्य ढूंढारो देश है, खाटू नगर सुजान, अनुपम छवि श्री श्याम की, दर्शन से कल्याण। जो जीव खाटू जाता और बाबा का दर्शन करता है उसके सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। मंदिर आगे चरण धूले, माथे ले वो लगाए, चरण टिके है श्याम देव के, जन्म सफल हो जा। उस मिट्टी को उठाकर रोज श्रृंगार करना। और बाबा को बहुत अच्छी चीज लगती है, बाबा को भोग लगाना हो ना तो बाबा को सवामणी का भोग लगाना, चूरमे का भोग लगाना। बाबा को चूरमा बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारा लगता है चूरमा। अगर प्रसाद बनाने की इच्छा हो श्याम बाबा को, जो सवामणी करने की इच्छा हो ना, तो लड्डू सेकंड में रखना, पहले चूरमा रखना। हालांकि मैं लड्डू का विरोधी नहीं हूं, लड्डू भी खा सकते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करना सवामणी का भोग लगे तो बाबा को खीर और चूरमे का ही लगे। खीर चूरमे का क्या। और बहुत प्यारा प्रसंग है, बहुत प्यारा प्रसंग याद आ गया, भाव से कहता हूं। एक ही आपने बहुत श्याम प्रेमी सब जानते हो, सब सुनते हो। पहले तो मैं एक छोटी सी बात कह के निकलूं कि कल श्याम जन्मोत्सव मनाया जाएगा। कल यहां बाबा श्याम का जन्मोत्सव मनाएंगे। तो चैनल के माध्यम से देख रहे सभी श्याम प्रेमियों को कल के लिए मैं कहता हूं भाव और श्रद्धा से 11:30 से 12:30 टीवी पर बैठकर बाबा श्याम का श्याम जन्मोत्सव का आनंद लेना। ये सच्ची कहानी बता रहा हूं, ये कोई झूठी कहानी नहीं है, और श्याम प्रेमी सब जानते हैं। एक गोड़ बंगला गांव है, उसमें एक ब्राह्मण परिवार रहता है। उस परिवार में सब कुछ है, लेकिन उस परिवार में संतान नहीं है। उस ब्राह्मण के घर में संतान नहीं है। ब्राह्मण ब्राह्मणी दर दर जाके आते हैं, हर जगह जाकर सजदा करते हैं, लेकिन कुछ नहीं मिला उसको। हमने सजदे पे सजदे दे मारे, लेकिन कुछ नहीं मिला। पति पत्नी हार गए, और हारने के बाद सच कहता हूं हारे का सहारा कौन है? श्याम हमारा हारे का सहारा है। जो ब्राह्मणी बाहर निकली ना, तो उसको गांव में एक नायण मिली। नायण ने कहा एक काम करना बाबरी, तू क्यों परेशान होती है? मेरे कहने से एक बार तो खाटू चली जा, तेरी भी खुशियों से झोलियां भर जाएगी। एक बार चली जा तू। उसने कहा बहन मैंने सब जगह सजदा किया, मैंने दुनिया में ऐसा कोई दर नहीं छोड़ा जहां मैंने सजदा न किया। हर जगह मैंने सजदे मारे हैं, लेकिन मुझे कुछ मिला नहीं। और मेरी सासू मां ने आज तक मुझे मना नहीं किया, लेकिन अब मैं बार बार कहूंगी तो बेचारी वो भी मुझे मना कर देगी। नायण ने कहा बहन एक बार मेरे कहने से खाटू चली जा, बस एक बार। भैया जब भगवान श्याम को जब अपनी भक्त पर कृपा करनी होती है ना, तो किसी को सहारा बनाकर ठाकुर भेज देते हैं, किसी भक्त को भेज देते हैं। वो घर आई, आकर अपनी सासू मां से कहा मां एक बार मुझे खाटू जाने दे मां, बस एक बार, आज के बाद तुझे कभी नहीं कहूंगी। सासू मां ने कहा बेटा मैंने तुझे कभी मना नहीं किया,
लेकिन बेटा हर जगह तूने सजदा किया, हर जगह तूने जाकर मत्था रखा है। उन्होंने कहा मामा बस एक बार। मां ने कहा ठीक है बेटी चली जाओ। तो ध्यान से सुनना, पति पत्नी दोनों खाटू के लिए बाबा श्याम का नाम लेकर रवाना हो जाते हैं। दोनों पहुंच गए और दोपहर के समय रिंगस के पास एक तालाब था, वहां पहुंचे। जब पति पत्नी ने सोचा कि सायंकाल 4 बजे मेरे दानी का दरबार खुलेगा, हो न हो यहां स्नान ध्यान अर्चन वंदन कर लिया जाए। रोज करते हो ना स्नान ध्यान अर्चन वंदन, तो रोज करते हो, सुबह का नियम तो होता ही है। जैसे सूर्य भगवान को अर्घ्य देना, अपने इष्ट की पूजा करना, अपने कुल देवता की पूजा करना, ये नियम तो अपना है ही, सनातन धर्म में हम पैदा हुए। तो ब्राह्मण था, प्रातःकाल अपनी नित्य क्रिया करने लगा। उसी समय 4 डाकू आए, 4 लुटेरे आए और लुटेरे ने आकर कहा, ब्राह्मण को पकड़ लिया कि ला धन निकाल, धन निकाल। तो ब्राह्मण ने कहा मेरे पास धन नहीं है, हम तो खुद मांगने आए, याचक बन के आए, हम तो खुद मांगने हैं, हम तो मांगने आए इस दाता के पास में। डाकू ने बार बार कहा कि धन निकालो, नहीं तुझे जान से मार डालेंगे, हम तुझे जान से मार डालेंगे। प्यारे ब्राह्मण ने कहा हमारे पास कुछ नहीं है, हमारा तो एक ही सहारा बन के बाबा के पास हम आए हैं कि बाबा हमारी लाज रखेगा। डाकू को गुस्सा आया और डाकू ने क्या किया, उसके पति को जान से मार दिया, ब्राह्मण को मार दिया। और जैसे ब्राह्मण को मार दिया वो ब्राह्मणी रोने लगी कि बाबा मैं तो पुत्र के लिए आई थी, यहां तो गोद भराई के लिए आई थी, यहां तो मेरी मांग भी उजड़ गई। एक बात कहूं बाबा, अगर मैं यहां मेरे पति को जिंदा कर दो बाबा, अगर मैं यहां से खाली लौटूंगी तो जमाना क्या कहेगा? जमाना मेरी कोई बात नहीं है, मैं तो नश्वर हूं, चली जाऊंगी, लेकिन लोग तुझे दिखारेंगे, अरे उसकी महफिल में गई थी, हैं? बड़ी आस लेके गई थी और पाने कुछ गई थी और बहुत कुछ खो के आ गई। और बाबा अगर ये जिंदा नहीं हुए तो बाबा मैं भी इनके साथ अपने प्राणों को त्याग दूंगी। और संत कहते हैं ना भैया, जब होती है करुण पुकार तो सांवरा आता है। पुकार में दर्द होना चाहिए, आहा में दर्द होना चाहिए। पुकारा जोर से, उसने कहा हे गोविंद, हे मेरे खाटू के श्याम, हम तेरी शरण में हैं, हम तेरी शरण में है गोविंद। हे मेरे दुनिया के बनाने वाले मालिक मेरे श्याम, हे मेरे दाता, हम तेरी शरण में आए हैं। उसने हाथ जोड़कर कहा ना, बार बार बाबा श्याम से कहा, नाथ हम अब क्या करें और कहां जाएं बाबा तेरी सिवाय। सच कहता हूं, दोपहर के समय 12 से 4 मेरे ठाकुर जी का शयन का समय है। 12 बजे भोग लगने के बाद ठाकुर जी शयन में चले जाते हैं, 4 घंटे वो सोते हैं। आज मेरे ठाकुर जी की नींद उचक गई, मेरे श्याम बाबा की नींद उचक गई, कच्ची नींद में मेरे श्याम जग पड़े। आज किसी भक्त जब पुकारता है ना तो भगवान जागते हैं। अरे कर्मा भाई, 13 साल की उम्र में परमात्मा को पा गई, वो अपने नागौर मकराने के कालवा गांव की थी, यहीं के पास की, दूर की नहीं है। और बहुत लंबी घटना भी नहीं है, 1700 की घटना है ये। 13 वर्ष की उम्र में और अंत में परमात्मा को पा गई वो कर्मा भाई। तू जी मैं जद मैं जीमू, मानो ना कोई लाट की, जीमो महाराज श्याम धनी, जीमा में बेटी जाती। हे गोविंद, तू जीमेगा तो मैं जीमूंगी। अरे भक्तों की कथाएं तो भरी पड़ी है, भक्तों के लिए गोविंद क्या नहीं करते। कर्मा भाई से किसी ने पूछा ना, कर्मा तेरे आगे पीछे कोई नहीं है, तेरे मरने के बाद तेरा अंतिम संस्कार कौन करेगा? तो कर्मा ने बड़े अधिकार से कह दिया, जो खिचड़ा खाता वो मेरा अंतिम संस्कार करेगा, वो मेरा अंतिम संस्कार करेगा। ये होता भरोसा। जिस दिन इतना भरोसा हो जाएगा ना भैया, तो आपका काम स्वतः ही बनता चला जाएगा। उसने कहा मैं कहां जाऊं बाबा, तेरे दर को छोड़ के कहां जाऊंगे मैं। बाबा आज कच्ची नींद में जगे और बाबा के पास एक घोड़ा है, बाबा के पास घोड़ा है जो पवन वेग से भी ज्यादा तेज चलता है। और वो घोड़ा श्याम बाबा को किसने दिया? पवन देव ने दिया भैया। उसके घोड़े का नाम नीले घोड़े के असवार की जय। आज घोड़े का मेरे गोविंद ने, मेरे श्याम ने इंतजार नहीं किया, दौड़े जाकर डाकू को मार दिया और ब्राह्मणी के सामने जाकर कहा, हे ब्राह्मणी क्यों रो रही है?
मांग क्या चाहती, तेरी क्या इच्छा है? ब्राह्मणी ने कहा, ए प्रभु मेरे पति को जिंदा करो, बस और कुछ नहीं चाहते। तो ब्राह्मण देवताओं को मेरे श्याम बाबा ने उसको जिंदा किया। ये सच्ची घटना है, श्याम जगत की सब श्याम प्रेमी जानते हैं। उसको जिंदा किया। उसके बाद उस ब्राह्मणी ने कहा, ब्राह्मण ब्राह्मणी दोनों ने कहा, देखी रे देखी बाबा खाटू में तेरी संकड़ाई, देखी रे देखी बाबा खाटू में तेरी संकड़ाई। उन्होंने कहा ब्राह्मणी ने कहा बाबा हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं, अब आप हमें वरदान दो। आपने कहा वरदान की बात आई तो सुनो। अन धन दीजो मोकड़ा, पुत्र घणो परिवार, दूजो जग में कौन है, श्याम जिसो दाता। मेरे मालिक से बड़ा और कौन मालिक होगा है? हे प्रभु सुनो, एक बार प्रभु दर्शन दीजे, बार बार प्रभु दर्शन दीजे, यही कामना पूरी कीजे। जय श्री श्याम जय श्री श्याम, खाटू वाले बाबा जय श्री श्याम। जय 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 श्री श्याम बिहारी, मैं जाऊं तुम पर बलिहारी। जय श्री श्याम जय श्री श्याम, खाटू वाले बाबा जय श्री श्याम। अब ब्राह्मणी फिर कहती है, जन्म मरण सो मुक्ति दीजे, चरण शरण में मुझको रख लीजे। जय श्री श्याम जय श्री श्याम, खाटू वाले बाबा जय श्री श्याम। मेरे श्याम बाबा ने कहा, तथास्तु, तुमने जो मांगा है तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। बाबा अंतर ध्यान हो गए भैया। और सायंकाल पति पत्नी ने जाकर बाबा के चरणों में हाजिरी लगाई कि बाबा जिस दिन मेरी गोद भर जाएगी तेरी आकर समावणी का भोग लगाएंगे, तुझे भोग लगाएंगे। और सच कहते भैया, वहां देर है लेकिन अंधेरी नहीं है। कुछ समय के बाद उनके घर में पुत्र होता है। और एक लगे हाथ एक बात और कहूं, पहले कहो जय श्री श्याम। सच कहता हूं, खुशियों में सबको शामिल करो, खुशियां अकेले मत मनाओ, सबका अधिकार है। दुख में तो कोई वैसे पास आता नहीं है, और खुशियों में सबको शामिल करो। अगर बाबा ने आप पर इतनी कृपा की है, पूरा परिवार सह परिवार बाबा शाम की चौखट पर जाता है और जाकर बाबा को सवामणी का भोग लगाता है भैया, और बाबा उन्हें अनंत 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 आशीर्वाद देते हैं। इसलिए जो भक्त बाबा श्याम के शरण में जाता है, बाबा उसे सब कुछ प्रदान करते हैं, बाबा उसे सब कुछ देते हैं। अगर जो भक्त भाव से जाता है भैया, उसका तो काम होता है। और जो नहीं है, जिसके मन में कोई बात चल रही है, वो तो उनकी अपनी अपनी सबकी मस्ती है, सबका अपना अपना आनंद है। जय श्री श्याम। कल बाबा श्याम की कथा में हम बाबा श्याम का जन्मोत्सव मनाएंगे बड़े धूमधाम से। और भाव और श्रद्धा से आप और हम सब मिलकर श्रद्धा से आनंद लेंगे बाबा श्याम की इस दिव्य कथा का। जो भक्त बाबा श्याम के दर पे जाता है, उसके भाग्य खुल जाते हैं भैया। श्याम नाम एक सार अधारा, कलयुग में बस यही सहारा। जय श्री श्याम जय श्री श्याम, खाटू वाले बाबा जय श्री श्याम। कलयुग में लाखों दोष है, कलऊ के सब कीर्तनाथ भागवत कह देती है।
और वृंदावन जाते हैं तो कह देते केशोर जयति। और तुलसीदास जी मानस में कह देते हैं कलयुग नाम आधारा। कलयुग नाम आधारा। तो जितना भगवान श्याम का नाम लोगे बाबा आपके उसी प्रकार के मनोरथ को पूर्ण करते रहेंगे। सवामणि करो खूब बंटाओ, खुश होंगे श्री श्याम। जन जन के मन में भाव जगे, बोलो जय श्री श्याम। और बाबा की एक खासियत और है, बाबा अपने दर पे ये नहीं देखते हैं कि अमीर है कि गरीब है, निर्धन हो या हो धनवानी, देते हैं सबको ये दानी। जय श्री श्याम जय श्री श्याम, खाटू वाले बाबा जय श्री श्याम। जो निर्धन हो या धनवान हो बाबा सबको एक साथ देते हैं। लेकिन एक प्रश्न है श्याम जगत में, लोग कहते कि महाराज जी श्याम के भक्त पैसे वाले होते हैं। लोग कहते हैं कि श्याम के भक्त पैसे वाले होते हैं। ये सच भी है, क्योंकि श्याम बाबा स्वयं 84 कोटि यक्षों के मालिक है, प्रधान सेनापति, ये प्रधान है। ये स्वयं इनको तो शापित होकर संसार में आए हैं ना, इनको श्राप लगा ब्रह्मा जी का, इसलिए इनको यहां आना पड़े। इनका नाम है सूर्यवर्चा, नाम यक्ष है, और यक्ष धन के मालिक होते हैं। तो श्याम के प्रेमी सच कहता हूं, ये बात सच भी है। मैं ऐसा मत सोचना महाराज जी कहेंगे भी आज से श्याम, अरे नहीं, सब देवता है, लेकिन ये छोटा सा प्रश्न लोगों के मन में घूमता है, ये सच भी है। लेकिन निर्धन हो या हो धनवानी, देते हैं सबको ये दानी। जय श्री श्याम जय श्री श्याम, खाटू वाले बाबा जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। कल बाबा श्याम का जन्मोत्सव मनाएंगे, इससे पहले थोड़ा सा महाभारत में जाना पड़ेगा। भगवान शंकर मां उमा भवानी को कैलाश पर श्याम कथा सुनाते हुए कहते हैं, थोड़ा मैं कथा को यहां संक्षेप में कहूंगा, आपको सबको पता है। एक बहुत प्यारा महाभारत में मैं आपको लेकर चलता हूं। महाभारत काल में द्वापर युग में एक चंद्रवंशीय राजवंश हुआ, उसमें हस्तिनापुर राज्य हुआ। वहां अनेक राजाओं का जन्म हुआ। गंगा पुत्र भीष्म जग जाहिर है, आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन, इच्छा मृत्यु का वरदान। और उनके छोटे भाई विचित्र वीर्य के 2 तेजस्वी संतान की प्राप्ति होती है। एक का नाम था धृतराष्ट्र और दूसरे का नाम था पांडु। पांडु सुत पांडव कहलाए, बंधु 5 माता 2 जाए। जय श्री श्याम जय श्री श्याम, खाटू वाले बाबा जय श्री श्याम। धृतराष्ट्र के ज्येष्ठ पुत्र का नाम है दुर्योधन, 100 पुत्र। एक पुत्री उसका नाम है दुशाला। और पांडु के 2 पत्नी थी, कुंती और माद्री। कुंती से 3 पुत्र का प्रादुर्भाव होता है, धर्मराज, भीम और अर्जुन। माद्री से नकुल और सहदेव की प्राप्ति होती है भैया। और जब कौरव और पांडव सब साथ में खेला करते थे, छोटे थे तब, गुरु द्रोणाचार्य ने उन्हें खूब शिक्षा दीक्षा से नवाजा। लेकिन छोटे थे ना, तभी आपस में सत्ता का संघर्ष चलता था, दोनों में सत्ता का संघर्ष चलता ही रहता था। एक बार की बात है, दुर्योधन ने कहा मामा शकुनी से कि मैं सबको मार सकता हूं, लेकिन भीम मुझे बहुत मारता है, इसलिए कभी पहले सबसे पहले हमें भीम को ही मारना पड़ेगा। तो एक बार एक बहुत बड़ा चक्कर रचा गया और 5 पांडवों को
खेल के बहाने उदन क्रीडन स्थल में लेकर जाया, सब लेके गए, खेलने के बहाने गए। मां ने जाते वक्त भीम से कहा, बेटा कम खाना, ध्यान रखना, बेटा कम खाना। लेकिन भीम खाने में तो सबको पता था, होशियार था। प्रमाण कोटि नामक स्थान में गए और दुर्योधन की चाल थी कि भीम खाने में बहुत होशियार है, तो उनके खाने में हमें जहर मिलाना है। तो सब पांडव खा रहे हैं, आज भीम ने कम खाया। दुर्योधन ने कहा, अच्छा भीम, मैंने कल तुझे इतना मारा, लगता है तेरे पेट में दर्द हो रहा है। अरे ऐसी बात कही तो भीम ने कहा, लाओ। और सब पांडव खा के जा चुके थे, भीम अभी खा रहे थे, और अंत में उनके खाने में कालकूट नामक जहर मिला दिया गया। जिस जहर मिला उनको मूर्छा आई, और मूर्छा आई उनको पकड़कर बांधकर गंगा जी में डाल दिया। उस समय गंगा पाताल गामिनी थी, और भीम घूमते घूमते पाताल लोक में पहुंच गए। इधर मां कुंती भगवान से प्रार्थना करती है, गोविंद मेरे 4 पुत्र आ चुके हैं। कुंती भगवान की बुआ है भैया। जब भगवान द्वारिका जाने लगे तो सबसे पूछा, तो कुछ न कुछ मांगो। तो कुंता की नंबर मांगने का आया ना, तो कुंता ने क्या मांगा, कुंती ने पता है? कुंती ने कहा, हे ठाकुर, तुझे देना चाहता है ना, तो मुझे दुख दे दे। सुख में लोग तुझे भूल जाते हैं, और दुख में तू पल 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 तू याद रहता है। और जिस पल में याद में कृष्ण हो, वो दुख हो ही नहीं सकता। जैसे वहां पहुंचे तो वहां नागलोक में पहुंच गए, पाताल में। नागराज वासुकी के बहुत से नागों ने जब भीम को काटा, तो भीम का वो जहर को जहर ही मारता है, उसका पूरा विष निकल गया। भीम ने नागों को मारना प्रारंभ किया। संत महात्मा कहते, भगवान शंकर कहते, सुनो उमा, उसी समय नागराज वासुकी के साथ जो भीम के नाना जी के नाना लगते थे वो आए। उन्होंने भीम को पहचान लिया, और भीम बहुत दिनों तक नागलोक में रहे, और भीम को अनेकों प्रकार से, अनेकों चीज से उनको बल की वृद्धि हुई है भैया। भीम वापस लौट आए। और मैं सच कहता हूं, उमा कहूं में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, खाटू वाले बाबा जय श्री श्याम। प्यारे, एक बात कह के मैं अपनी आज की बात को विराम दूंगा। कल कथा का समय 11:30 से 12:30 दिशा चैनल पर आप जरूर देखें। साथ ही साथ श्याम भक्तों की इच्छा थी कि महाराज जी के ऐसा परिवार बनाया जाए जिससे हम सब लोग एक साथ जुड़कर काम करें, बाबा श्याम का नाम का परचम पूरे विश्व में फहराए। इसी भाव को ध्यान में रखते हुए हमने बहुत प्यारा परिवार बनाया है। अपना परिवार, श्री श्याम परिवार, मनुश्री महाराज रतनवाले के साथ। आइए आप इस परिवार का सदस्य बनिए। बहुत लोगों के कॉल आए हैं, काफी लोग जुड़ रहे हैं। इस परिवार का सदस्य बनकर पूरे विश्व में हम बाबा श्याम के नाम का अलग जगाएं। दूसरी सूचना, 7, 8, 9 अक्टूबर को मेरा केदारनाथ धाम में बाबा भूतनाथ के चरणों में शिव कथा का आयोजन किया गया। जो भक्त केदारनाथ धाम चलना चाहते हैं, पिछले साल बद्रीनाथ का आयोजन था, इस साल केदारनाथ का, जरूर चलें भाव और श्रद्धा से। बाबा श्याम के अहितु की कृपा से बाबा श्याम का दिव्य कवच बनाया है। आपके घर में, आपके परिवार में किसी प्रकार की कोई तकलीफ हो तो बाबा श्याम का वो दिव्य कवच आप अवश्य धारण करें। उस कवच को धारण करने से सच कहता हूं, बाबा की खूब खूब अनंत अनंत कृपा आपके जीवन में आएगी। बाबा श्याम का नाम लेकर उस कवच को धारण करें। अगर किसी के घर में पितरों का दोष हो तो उनकी शांति के लिए गया जी में इस साल 1 से 17 सितंबर आपके पूर्वजों के लिए मूल भागवत का पाठ रखा गया है। अगर किसी भक्त को अपने पूर्वजों के लिए, अपने पितरों के लिए मूल भागवत का पारायण करवाना हो तो जरूर करवाएं। आप इस समय दिशा चैनल के माध्यम से कार्यक्रम देख रहे हैं। इसी प्रकार आप हमारे YouTube चैनल से भी सीधा जुड़ सकते हैं। आपको सिर्फ एक काम करना है, सभी श्याम प्रेमियों को चैनल का वो सब्सक्राइब करना है। मनुश्री महाराज रतनवाले के नाम से जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है मनुश्री महाराज रतनवाले, उनके नाम से आप सब्सक्राइब करें, आप जुड़ें। आपको हमारी जितनी भी साल भर की गतिविधियां हैं सब आपको अवगत होती रहेगी।
पुनः सभी श्याम प्रेमियों को जय श्री श्याम। कल हम पुनः बाबा श्याम का जन्मोत्सव मनाएंगे। जय श्री कृष्णा। प्रकाश जी। जय श्री श्याम। महाराज श्री के मुखारबिंद से निकले हुए एक एक शब्द और उनके भाव भक्तों के हृदय को एक नई तरंग, नई ऊर्जा, नई दिशा की ओर अग्रसर करती है। कोरोना काल में लायंस क्लब रतनगढ़ वेस्ट द्वारा आयोजित इस अद्भुत, अप्रतिम और अनोखी श्री खाटू श्याम कथा के आयोजन में, उनके कार्यक्रमों में बहुत सारे लोगों का सहयोग रहा है। कोरोना योद्धा के रूप में डॉक्टर एमजी गुप्ता जी के सुपुत्र अमन गुप्ता जी यहां उपस्थित है। लायंस क्लब वेस्ट रतनगढ़ आपको अभिनंदन पत्र के द्वारा आपको सम्मानित कर रहा है। महाराज श्री जी के कर कमलों द्वारा अमन गुप्ता जी और उनकी माता जी यहां पर उपस्थित हैं। दोनों को डॉक्टर एमजी गुप्ता जी के स्थान पर कोरोना योद्धा के रूप में अभिनंदन पत्र से सम्मानित किया जा रहा है। विष्णु कुमार जी शर्मा लोहिया कन्या महाविद्यालय रतनगढ़ के प्राचार्य उपस्थित हैं। उनको अभिनंदन पत्र के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। सावरमल जी तोसावड़ वरिष्ठ समाज सेवी, मैं क्षत्रिय स्वर्णकार समाज के वरिष्ठ समाज सेवी, ज्वेलरी व्यवसायी यहां उपस्थित हैं। सावरमल जी तोसावड़ लायंस क्लब के आप सदस्य भी हैं और आपकी विभिन्न सेवाएं इस शहर को लगातार मिलती रही है। उम्मीद और अपेक्षा करते हैं कि आप मुक्त हस्तों से समाज के लिए समर्पित भाव से यूं ही कार्य करते रहें। सावरमल जी तोसावड़ का अभिनंदन। लायंस क्लब के अध्यक्ष जय कुमार जी यहां उपस्थित हैं और महाराज श्री जी के कर कमलों द्वारा सावरमल तोसावड़ जी का अभिनंदन। यहां पर पत्रकार श्रेष्ठ यहां उपस्थित है श्री श्रवण कुमार जी सोनी, उनकी धर्मपत्नी रंजना जी सोनी। आपसे विनम्र आग्रह है महाराज श्री जी के आशीर्वाद के लिए। श्री श्रवण कुमार जी सोनी कुल्थिया और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती रंजना सोनी जी। श्रवण जी पिछले लगभग 30 वर्षों से पत्रकारिता के रूप में रतनगढ़ शहर के साथ साथ में देश भर में विख्यात हैं और आप अपनी कलम के द्वारा, लेखनी द्वारा समाज में नव चेतना, नव जागरण उत्पन्न करते हैं। लेखनी की धार बहुत तेज धार होती है, उस धार को आप समाज के निर्माण के लिए आप अपनी लेखनी का उपयोग करते हैं। श्रवण कुमार जी सोनी। यहां पर महेंद्र जी गुर्जर गौड़ उपस्थित हैं। महेंद्र जी महाराज श्री जी का आशीर्वाद के लिए। यहां पर रेडीमेड होजरी गारमेंट्स के अध्यक्ष श्रीमान महेंद्र जी इंदौरिया जी उपस्थित हैं। महेंद्र जी इंदौरिया जी रेडीमेड होजरी गारमेंट्स के अध्यक्ष और आप लायंस क्लब के भी सदस्य हैं। महाराज श्री जी के आशीर्वाद के लिए। कपिल जी सोनी जो कि सूरत रहते हैं और मैं क्षत्रिय स्वर्णकार समाज युवा के आप सचिव हैं। मैं क्षत्रिय स्वर्णकार समाज के सचिव कपिल जी सोनी रतनगढ़ निवासी है। कोरोना काल में अपने गृह में निवासरत है। कपिल जी यहां उपस्थित हैं। महाराज श्री से आप डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। मनुश्री जी महाराज रतनगढ़ वाले के नाम से यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। श्याम दरबार के रूप में श्याम कवच बनाया गया है, श्याम परिवार बनाया गया है। इन सब सारी गतिविधियों से आप जुड़ें और कथा का श्रवण यूं ही करते रहें आप। पुनः मैं महाराज श्री जी को आग्रह करता हूं रसपान के लिए। जय श्री कृष्णा। अभी आरती की ओर अपने स्थान पर सब खड़े हो जाएं, भाव और श्रद्धा से आरती। जय श्री श्याम हरे बाबा जय श्री श्याम